अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 10। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट ए और बी को डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो के अंदर हम उसके रिमेनिंग पार्ट जो सी है एंड डी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बेटा, डिस्कस करने से पहले तो बेटा आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 10 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड द एंगल, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। ठीक हो गया। वेयर L1 ज्वाइनिंग these point और L2 ज्वाइनिंग these point। तो मीन जो L1 है वो इन दो पॉइंट से मिलकर बनेगी और L2 इन दो पॉइंट से मिलकर बनेगी। क्योंकि बेटा हमने एंगल फाइंड करना है और एंगल के अंदर हमारे स्लोप का यूज है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने L1 लाइन की स्लोप फाइंड करनी है और L2 लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो आइए बेटा इसकी स्लोप फाइंड करते हैं L1। ठीक है, और L1 की स्लोप को हम डिनोट करते हैं M1 से। तो नाउ हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1। तो बेटा ये फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमने स्लोप फाइंड करना होता है तो अगर तो दो पॉइंट दिए जाएं तो हम 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते हैं। तो वो बेटा क्या था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला था जब हमारे पास दो पॉइंट दिए जाएं और हमने क्या फाइंड करना हो? स्लोप। अब यहां में जो देखो L1 की स्लोप फाइंड कर रहे हैं उसको M1 से नोट किया है, तो उसमें दो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो बेटा ये बात माइंड में रखनी है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके जो हमारे पास पॉइंट होते हैं वो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होता है वो x1 होता है और इधर जो सेकंड पे एलिमेंट होता है वो y1 होता है। सेकंड पॉइंट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट x2 कहलाता है और सेकंड नंबर पे जो होता है वो y2 कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां y2 क्या होगा? -4। इसको पुट करो तो ये बनेगा M1 इज इक्वल टू y2। बेटा ये -4 बनेगा, क्या पुट कर दो? -4 माइनस y1 देखो y1 पहले भी माइनस का है और माइनस ये फॉर्मूले वाली, तो ये प्लस का 7 बन जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय x2। बेटा यहां x2 6 होगा, यहां x2 की जगह वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस x1 और x1 हमारा क्या हो गया? 1। तो माइनस फार्मूले का तो माइनस का 1 हो गया। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बनता है बेटा 7 में से 4 निकाल दो 3 डिवाइडेड बाय 6 में से 1 निकाल दो, ये कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमारी स्लोप आ गई M1 इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है? अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा? अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है L2 लाइन की। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो नाउ M2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगी? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा? अब इसके अंदर सेकेंड लाइन की स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो ये y2 ये y1 ये x2 ये x1। क्लियर है बेटा? तो इसको वैल्यू पुट करो। M2 इज इक्वल टू y2 कितना है बेटा? माइनस का 1, इधर क्या पुट कर दो? माइनस का 1। y1 किस चीज के इक्वल है? 2 के इक्वल, तो माइनस फार्मूले का तो -2 हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय x2 कितना है? -6, तो इधर x2 की जगह -6 रख दो और x1 वो कितना है? -1, तो माइनस माइनस फॉर्मूले का +1 हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा -3 और बटे के अंदर बन जाएगा -5।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है बेटा m2, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/5। तो m1 की स्लोप भी हमारे पास कितनी है 3/5 और m2 की स्लोप भी कितनी है 3/5। तो ये हमारे पास दोनों लाइन की स्लोप आ गई। क्लियर है। अब क्योंकि एंगल फाइंड करना है बेटा L1 टू द लाइन L2, तो जिस तरफ इशारा होगा इसका मतलब एंगल L1 से L2 बनेगा। तो अगर मैं लाइन ड्रा करता हूं तो बेटा सपोज करो मेरे पास ये दो लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसको L1 कहता हूं और इसको L2, इसकी स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं M1, इसकी कर चुके हैं M2। उसने कहा फाइंड एंगल फ्रॉम L1 टू L2, इसका मतलब थीटा फाइंड करना है फ्रॉम L1 टू L2। तो जिसके ऊपर एरो होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि M2 जिसके ऊपर एरो होगा उसकी स्लोप पहले, जिसके ऊपर टेल होगी उसकी स्लोप माइनस में लिखी जाती है। क्लियर है। तो अगर हम यहां फॉर्मूला पुट करें बेटा तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, नाउ ये फार्मूला हमारा पास बनता है बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर x2 माइनस m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो बेटा स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या है, थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। अब देखो m2 को पहले क्यों रखा, क्योंकि एरो किसके ऊपर है L2 के ऊपर, तो m2 पहले, जिसके ऊपर टेल उसकी स्लोप माइनस में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब इस फॉर्मूले में स्लोप्स की क्या पुट करें बेटा वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ गया ना, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 की स्लोप कितनी है बेटा 3/5 माइनस m1 की कितनी है 3/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई। देखो बेटा m1 की स्लोप भी 3/5, m2 की स्लोप भी 3/5, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इधर मैं लिखूंगा 3/5 और इधर उसकी भी 3/5। तो बेटा देखो ऊपर ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव की, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा 0। देखो ऊपर कट हो गया, ऊपर कितना बच गया 0 और नीचे जो मर्जी वैल्यू हो, ठीक है। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये होगा 1 प्लस 9/25, ठीक है। अब देखो नीचे जो मर्जी वैल्यू बन जाए लेकिन ऊपर क्या आ गया 0, तो जब कोई ऊपर 0 होगा तो 0 जब इस 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता तो आंसर क्या आता है 0, तो लिहाजा हमारा ये टोटल आंसर क्या आ गया 0। तो अब हमने क्या फाइंड करना था थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0, ठीक है। अब बेटा यहां अक्यूट एंगल या ऑब्टूस एंगल का जिक्र नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि थीटा टेन थीटा 0 आ गया, तो थीटा फाइंड करेंगे टेन इनवर्स 0, वो क्या देता है 0 डिग्री, ठीक है। टेन इनवर्स 0 पे क्या देगा 0 डिग्री। तो अब ये हमारा जो 0 डिग्री है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री जो है, क्योंकि हमारा अक्यूट एंगल उसने कहा था 90 से लेस और 0 डिग्री से ग्रेटर होता है, तो लिहाजा ये थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल बन जाता है। क्लियर है बेटा, इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। क्लियर है, तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, क्या बनेगा 0 डिग्री। अब ये तो मैंने आपको एक स्केच दिया था, ठीक है, तो लाइन को मैं अगर ऐसे कट कर रही है तो इनके दरमियान कोई एंगल बनेगा, तो वो कितना बना 0 डिग्री। क्लियर है। अब इसके बाद बेटा हमारा डी पार्ट है, इसमें भी हम L1 जो है वो लाइन इन दो पॉइंट से मिलके बन रही है, L2 भी इन दो पॉइंट से मिलके बन रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं L1 की स्लोप। नाउ ये क्या बनेगा M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू, बेटा कितने पॉइंट से मिलके बन रही है 2 पॉइंट से,
तो y2, देखो बेटा इधर मैंने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है y2 माइनस y1, तो इसके अकॉर्डिंग y2 माइनस 5 है और y1 माइनस का 1 है, तो लिहाजा माइनस फॉर्मूले वाला माइनस उसके साथ है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 कितना बेटा 3 माइनस x1 होता है, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस x1 के साथ पहले से है तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या आ गया, m1 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय ये 12 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो -1/3। तो ये हमारी स्लोप आ गई m1 इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारी स्लोप आ गई। क्लियर है? अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ L2 लाइन। क्या फाइंड करनी है? स्लोप ऑफ L2। नाउ स्लोप m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 लाइन, और ये बेटा ये भी 2 पॉइंट्स मिलकर बन रही है, तो ये y2, देखो यहां फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है बेटा y2 माइनस y1, तो यहां y2 कितना है -7, y1 कितना है 7, तो -7 माइनस y1, तो इसके साथ माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 कितना है माइनस का 6, माइनस x1 होता है, x1 कितना है बेटा माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 है, माइनस का 2 हो गया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास m2 इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 8, इसमें बेटा माइनस माइनस से कट हो जाएगी तो 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 4 जार 8 एंड 2 7 जार 14, तो ये कितना बन जाएगा 7/4। तो ये हमारा आ गया m2 इज इक्वल टू 7/4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? m2 की। तो अब इसके अंदर भी दोनों लाइन एंगल कहां से कहां बन रहा है, L1 टू L2, तो इसकी अगर हम लाइन ड्रा करें तो ये भी तकरीबन ऐसे होंगी कि ये L1 है तो ये L2 है, तो इनके दरमियान कोई एंगल बनेगा L1 से L2, तो वो एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये m1 है तो इसकी स्लोप L1 की m1, L2 है तो इसकी स्लोप m2 होगी। क्लियर है? तो हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। तो क्या था फॉर्मूला था नाउ tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये हमारा फॉर्मूला था। इसके अंदर क्या पुट करें बेटा, वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, m2 की वैल्यू क्या है 7/4, तो इधर क्या पुट कर दो 7/4 माइनस m1 की वैल्यू बेटा क्या है -1/3, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसके साथ है, ये प्लस का 1/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 कितना है -1/3 और m2 कितना है 7/4। ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लें, नीचे वाले का एलसीएम अलग ले लें, तो बेटा ये बनेगा ऊपर वाले का एलसीएम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 को 4 पे डिवाइड करें आंसर 3 को 7 से 21। क्लियर है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 एलसीएम, 12 को 4 पे डिवाइड आंसर 3 को 7 से 21, 12 को डिवाइड करेंगे 3 पे आंसर 4 को 1 से तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका बेटा एलसीएम लेंगे प्लस माइनस माइनस, तो अब ये भी आएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 4 12, और इसका 12 को 1 पे डिवाइड करो तो 12 आंसर आएगा, 12 को 1 से तो ये 12 लिख दो। इसी तरह 12 को 12 पे डिवाइड, देखो प्लस माइनस इधर क्या आ जाएगा माइनस, 12 को 12 पे डिवाइड आंसर इज 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 आ जाएगा। ठीक हो गया?
ये 12 12 से बेटा कैंसल हो जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 25, 21 प्लस 4 25, ये 12 12 से कैंसल, 12 में से 7 निकाल दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब इसको कट करें तो बेटा ये बनता है 5 1 5 5 5 25, तो ये कितना बन जाएगा 5। तो लिहाजा हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा 5 के। तो ये हमारा टेन चल रहा है, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया 5। अब हमने क्या फाइंड करना थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5। तो टेन इनवर्स 5 क्या देगा हमें, ठीक है। तो जब बेटा आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक थीटा हमारा बनेगा 78.69 डिग्री, 69 डिग्री। बेटा पॉइंट्स में कुछ डिजिट्स का, कुछ पॉइंट्स में कुछ नंबर्स का जो है ना वो फर्क हो सकता है बाय कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वगैरह, बट ये एग्जैक्ट ही होगा। तो आप जब टेन इनवर्स 5 को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। अब देखो ये पहले से ही एक्यूट एंगल है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो देन हम ऑब्टूस एंगल की तरफ जाते। अब यहाँ क्योंकि पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव 5 पे टेन इनवर्स हमें 78.69 डिग्री ही देता है, तो लिहाजा ये पहले से ही एक्यूट एंगल है। तो लिहाजा हमने यही एंगल क्या करना था, फाइंड करना था जो इन दो लाइन के दरमियान बन रहा है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारा जो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके दो पार्ट्स को सॉल्व किया था, ए एंड बी, और इसके टोटल हमारे 4 पार्ट्स थे जिनको अब मैंने सी एंड डी को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह बेटा आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक दें इजाज़त बेटा, अल्लाह हाफिज़।